जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक टॉपिक जिसको हम सुरक्षा विभाग में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो है सर्चिंग प्रोसीजर। सर्चिंग प्रोसीजर मतलब खोज, छानबीन करना, किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति द्वारा सर्च करना। इसका हम परिभाषा समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन है खोज को किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति यानी पुरुष हो या महिला के शरीर पर छिपाई गई या छिपी हुई किसी अनधिकृत वस्तु को खोजने के लिए गहन और व्यवस्थित तरीके से जांच या परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी किसी संस्था में, किसी कंपनी में सुरक्षा विभाग के लोग जो खड़े होते हैं किसी भी आने जाने व्यक्ति की खोज करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण होता है कि व्यवस्थित तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाए, खोज की जाए कि उसके पास में कोई अनधिकृत वस्तु तो नहीं है। इस प्रकार से ये परिभाषित हम कर सकते हैं। अब इसके सुनहरे नियम क्या है? खोज के, सर्चिंग के सुनहरे नियम क्या है? सबसे फर्स्ट, पुरुष को पुरुष और महिला को महिला सर्च करेंगे। सबसे सुनहरा नियम ये है, इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी पुरुष को पुरुष ही सर्च करेगा और महिला को महिला ही सर्च करेगी। महिला को पुरुष नहीं कर सकता और पुरुष को महिला नहीं कर सकती। खोज के लिए यादृच्छिक यानी रैंडम चयन करें। किसी भी प्रकार से हम जब खड़े हैं, कंटिन्यू लोग आना जाना कर रहे हैं, तो हम ये पहचाने कि इसको हम अचानक सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से रैंडम सर्च करें। सहमति प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को हम जब सर्च करें तो उससे पहले, सर्च करने से पहले उससे सहमति प्राप्त करें कि भाई हम आपको सर्च कर सकते हैं। प्राइवेट में खोजें यानी किसी व्यक्ति की सर्चिंग करना, बॉडी सर्च करना है तो उसके लिए अलग एक सर्चिंग सेंटर या सर्चिंग एरिया बनाया जाता है जिसमें कि हम उस व्यक्ति को ले जाकर सर्च कर सकते हैं। हमेशा एक गवाह रखें। जब भी आप सर्च करें, किसी व्यक्ति को खोज करें, सर्च करें, तो वहां एक गवाह जरूर रखें कि इस व्यक्ति के पास से सर्चिंग के दौरान क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमेशा एक गवाह अपने पास तैयार रखें। सर्चिंग करने के स्वर्णिम नियम यानी हम जो सर्च कर रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या सावधानी रखें, क्या बातों का ध्यान रखें, क्या हमारे लिए सुनहरे अवसर है, सुनहरे नियम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है? किसी व्यक्ति को हम सर्च करते हैं तो क्या कहें? उससे यह घोषित करने के लिए कहें कि क्या उसके पास में कुछ भी आपत्तिजनक सामान है। इस प्रकार से हम सर्चिंग के दौरान ये बात उससे कर सकते हैं। सर्चिंग करते समय क्या ध्यान रखें? शरीर के सभी संभावित छिपने के स्थानों, खोखले स्थानों की खोज करें। यानी जब हम सर्चिंग करें किसी व्यक्ति का तो हम ये ध्यान रखें कि कहां कहां वो सामान को छिपा सकते हैं। उस प्रकार से हम उसकी सर्चिंग करें। खोज पूर्ण और संपूर्ण होनी चाहिए। यानी आप जब किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं, बॉडी सर्च करते हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक का सर्चिंग होना चाहिए। कंप्लीट तरीके से सर्चिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस कॉलर ऐसे देखा और छोड़ दिया। नहीं, पूरी तरह से किसी व्यक्ति की सर्चिंग आपको करना है ताकि आपको सही रिजल्ट प्राप्त हो सके। खोज रजिस्टर में दर्ज करें। आपने जो भी सर्चिंग किया है किस उस व्यक्ति का डिटेल लिखें, क्या हमें प्राप्त हुआ है वो सामान की पूरा विवरण लिखें। उसके बाद अपने क्या करें? किसी भी संपत्ति को ले जाने के लिए प्राधिकारी के पास अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कोई व्यक्ति कोई सामान ऐसा ले जा रहा है जो उसको परमिशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको सर्चिंग के दौरान उससे पूछेंगे, पता चलेगा तो अपने जो सीनियर अधिकारी होते हैं उन सबको बताएंगे। अगर वो उसको परमिशन देते हैं, अपने हस्ताक्षर करके कोई स्लिप देते हैं, जैसे होता है पर्सनल गेट पास, कोई व्यक्ति पर्सनल सामान ऐसा लेके आ गया जिसे अनुमति ले जाने की नहीं है लेकिन उसको ले जाना है, तो क्या करेगा? हमारे जो सुरक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, आप उनको रिपोर्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसका पर्सनल गेट पास बनेगा, प्राधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसको अनुमति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हम जो भी सामान ले जाना है किसी व्यक्ति को तो एक अनुमति के साथ यानी परमिशन मिलने के बाद ही अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको
अपने पास जमा करके रजिस्टर में उसकी पूरी तरह से एंट्री कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको, इन नियम को अपना करके अच्छे से किसी व्यक्ति की सर्चिंग कर सकते हैं। अब जांच का सामान्य लेवल क्या होता है? क्या करें हम? खोज शुरू करने से पहले व्यक्ति से यह कहकर अनुरोध करें कि क्या आप कृपया नियमित खोज के लिए रुकेंगे। यानी आप जब गेट पे सर्चिंग कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को रोक रहे हैं, तो आप क्या पूछेंगे उससे कि श्रीमान जी, क्या आप रोज इस प्रकार से जांच कराने के लिए हमारे पास रुक सकते हैं। दूसरा क्या होगा? खोज के समापन पर व्यक्ति को हमेशा धन्यवाद दें। यानी आप किसी व्यक्ति की खोज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा उसको धन्यवाद बोले, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तीसरा क्या है? यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार ना सर्च करें। यानी कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब, जिसे बोलते हैं हम कि रैंडम सर्च, यानी आप जब रैंडम सर्च करते हैं, पूर्ण तलाशी लेते हैं, तो उसमें ऐसा ना हो कि प्रत्येक दिन आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को रोक रहे हैं, बाकी सब लोगों को आप जाने दे रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, रैंडम सर्च करते समय प्रत्येक दिन व्यक्ति बदल बदल कर आपके पास आप रोकें और उसको सर्च करें, एक ही व्यक्ति को हमेशा सर्च ना करें। अब इसमें क्या है? पुरुष की तलाशी के लिए संभावित छिपने के स्थान, यानी एक व्यक्ति अपने शरीर में कहां कहां वस्तुओं को छिपाकर ले जा सकता है। तो क्या क्या है? सबसे पहला है बालों में, टोपी या पगड़ी में, यानी आपके बाल बड़े हैं, किसी को कुछ छुपाना है तो उसमें बाल में, टोपी में, पगड़ी में, उसमें छिपा सकता है। दूसरा क्या है? कंधे पर, पेट में, यानी कंधे के ऊपर शर्ट के अंदर कहीं छुपा कर ले जा सकता है। हथियारों के नीचे, कोई हथियार ले जा रहा है तो उसमें और भी ज्यादा दूसरी चीजें छिपा कर ले जा सकता है। हथियारों पर टेप लगा दिया गया हो, ऐसा हथियार जिसको वो टेप लगाकर छिपा सके और पता नहीं चले, हम सोचे कि कोई रोड होगा या कुछ होगा, इस प्रकार से उसको टेप से छिपा कर ले जा सकते हैं। कोट, कॉलर, टाई, कफ की साइड लाइनिंग में, यानी कि आप जब सर्च कर रहे हैं तो भाई कोट पहना हुआ है, कोट में छिपा सकता है, कॉलर में छिपा सकता है, कफ की जो लाइनिंग होती है उसमें छिपा सकता है। इस प्रकार से इन चीजों में कोई भी वस्तु छिपाकर ले जा सकते हैं। सभी जेबें, यानी जितने कपड़े उन्होंने पहने हैं उनकी सभी जेबों में ले जा सकते हैं, वो सर्च हमें करना होता है। दूसरा और क्या होता है? नंबर 7, हाथ में मौजूद वस्तुएं जैसे किताबें या कागज। आप सर्च कर रहे हैं, उसके हाथ में किताबें रखी हुई हैं, उसमें छिपा कर ले जा सकते हैं, कागज रखे हुए हैं उसमें ले जा सकते हैं। अंडर बेल्ट, कमर बैंड, यानी जो बेल्ट होता है उसके पीछे, पैंट और बेल्ट के बीच में, और कमरबंद में जो हम बांधते हैं। पैरों और घुटनों के पीछे टेप लगाकर, यानी जो पैर हमारे हैं, पैर के जो घुटने हैं, घुटने के पीछे जो एक मूवमेंट वाला जो जगह होती है वहां पर टेप करके ले जा सकता है। भीतरी जांघें और पेट, यानी जांघों के बीच में जहां पर टेपिंग करके सामान को छिपा कर ले जा सकते हैं, पेट के पास छिपा कर ले जा सकते हैं टेपिंग करके, उस प्रकार से ये छिपा सकता है कोई व्यक्ति सामान। पायल और मोजों के आसपास, यानी कोई महिला ने पायल पहनी हुई है तो उसके आसपास छिपा कर ले जा सकती है। जैसे छोटे सामान और काफी महंगे सामान, उस समय ये इन जगहों पर छिपा कर ले जा सकते हैं, जैसे हीरे हैं, डायमंड हैं, गोल्ड है, इनके छोटे छोटे जो चीजें हैं जो बहुत ही महंगी होती है, उनको इन जगहों पर आसानी से छिपा कर ले जाया जा सकता है। तो इन सभी जगहों पर आपको सर्चिंग करना होता है, जिसे बोलते हैं हम प्रॉपर सर्च प्रोसीजर। यानी प्रॉपर तरीके से अगर किसी व्यक्ति की आपको जांच करना है तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, और उसके बाद उसको जांच करना होता है, खोज करना होता है, और उसके बाद ही आप सुनिश्चित करें कि हाँ, हमारे यहाँ से कोई सामान चोरी होकर नहीं जा रहा है या कोई अनधिकृत सामान हमारे कंपनी के अंदर नहीं आ रहा है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। अगले पार्ट में हम देखेंगे और महिला कैसे सर्च करें, इस प्रकार से, और आगे हम सारी बातों को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।